आज हम अपने उस प्लैनेट की बात करें जो कि सिर्फ मैथमेटिक्स की बेस पर डिस्कवर किया गया था और इसकी डिस्कवरी की बड़ी मज़ेदार कहानी। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, नेपच्यून डिस्कवर किया गया था सितंबर 23, 1846 को। दो जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने इनको डिस्कवर किया था और वो जो जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स थे वो भी किसी इंटेंशन से नहीं जा रहे थे, वो भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई। उनका कोई भी मतलब है कि मकसद नहीं था एक नया प्लेनेट ढूंढने का। उनको भी एक किसी फ्रेंच मैथमेटिशियन ने कुछ कैलकुलेशंस लिख के दी थी ताकि इनको गाइडेंस मिल सके, और एक्चुअली जो क्रेडिट जाता है उन फ्रेंच मैथमेटिशियन को जाता है जिनका नाम है अर्बन लेवेरियर। अब इस इंसान की वजह से इन दो जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स ने इस प्लेनेट को ढूंढा। कैसे? और सिर्फ मैथमेटिक्स से कैसे ढूंढा। अब जब देखा गया यूरेनस की डिस्कवरी को, मतलब यूरेनस के ऑर्बिट को यूनिवर्स की डिस्कवरी के बाद, तो पता चला कि जो यूरेनस है उसका जो एक्चुअल ऑर्बिट है उससे वो थोड़ा सा दूर जा रहा है, एक कैलकुलेटेड पोजीशन से थोड़ा सा दूर जा रहा है। वो इसका मतलब यही हो सकता है कि यूरेनस के आगे भी कोई ना कोई ऐसी बॉडी या प्लेनेट है जो कि इसको अपनी तरफ अपनी ग्रेविटी की मदद से खींच रहा है और उसमें डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। अब उसी कैलकुलेशंस, मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम थी कि यूरेनस क्यों अपना थोड़ा सा रिक्वायर्ड पोजीशन से थोड़ा सा दूर कर रहा है, अब उसका डिस्टेंस इन्होंने कैलकुलेट किया, मतलब कि एस्टिमेट किया। उसके बाद जाके मुख्तलिफ थीरीज और मुख्तलिफ इक्वेशंस को यूज़ करके इन्होंने आखिरकार नेपच्यून को डिस्कवर किया। और एक्चुअली ये सिर्फ मैथमेटिक्स की बेस पर डिस्कवर हुआ था और उस वक्त किसी को नहीं पता था कि इसकी अपीयरेंस कैसी होगी और ये प्लैनेट कैसा होता होगा वगैरह वगैरह। सिर्फ इसकी एग्जिस्टेंस को ही डिस्कवर किया था। अब वो लोग पहले नहीं थे जर्मन एस्ट्रोनॉमर्स जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, लेकिन पहला जो पहली दफ़ा मतलब है कि आइडिया किया नेपच्यून का वो दिया गैलीलियो गैलीली ने। और उन्होंने दो दफ़ा स्केचेस बनाए, एक दिसंबर 28 को 1612 को, दिसंबर 28 1612, और दूसरा स्केच बनाया जनवरी 28 1613, मतलब 1613। इन 2 सालों में इन्होंने 2 स्केचेस बनाए और दोनों स्केचेस के अंदर उन्होंने एक नए प्लेनेट को मार्क किया, यानी कि दिखाया कि ये एक नया प्लेनेट ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर। अब क्योंकि उस वक्त कोई हाई फाई टेलीस्कोप्स नहीं होती थी कि हम कहते कि चलें जी देख लेते हैं नेपच्यून होता या नहीं होता। इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आई है लोगों को बताने में, और वो इसलिए भी हिचकिचाहट फील कर रहे थे कि मैं ऐसी अगर कुछ लिख के दे दूँ तो लोग समझेंगे ये तो वैसे ही लिख लाया, क्या एविडेंस है ऐसी। अब मज़े की बात है गैलीलियो गैलीली ने इस नेपच्यून को प्लैनेट नहीं समझा। अब क्योंकि उनका जो टेलीस्कोप था वो इतना दूर नहीं देख सकता था, टेलीस्कोप से ये एक चमकता हुआ एक चीज़ नज़र आ रही थी और ऐसा लगता था ये कोई स्टार है, क्योंकि एक्चुअली नेपच्यून का जो कलर है वो ब्लूइश टाइप है। और जब इसको दूर से देखा जाए तो चमकता हुआ दिखता है और ऐसा लगता है कोई स्टार है। गैलीलियो गैलीली ने भी यही समझा था और बाद में पता चला कि ये एक्चुअली एक प्लैनेट है। लेकिन एक आइडिया ज़रूर मिल गया लोगों को कि हाँ, इस इंसान ने पहले कोई ना कोई बॉडी के एग्जिस्टेंस को ज़रूर बताया था। अब क्योंकि जो नेपच्यून है वो इतना ज़्यादा दूर है कि इसका एक ऑर्बिट तकरीबन 160 साल ले जाता है अर्थ के, यहाँ तक पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। नेपच्यून को स्टडी करना सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है इस सोलर सिस्टम में, और इसको एक ही दफ़ा डिस्कवर किया जा, मतलब एक ही दफ़ा इसको स्टडी किया जा सका है और एक ही स्पेस क्राफ्ट यहाँ तक गई है, उसका नाम है वोएजर 2। अब ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये नेपच्यून तक ऑलमोस्ट अगस्त 1989 में जाके पहुंची थी ये स्पेस क्राफ्ट। अब क्योंकि कोई भी स्पेस क्राफ्ट अगर इस डिस्टेंस पे जाती है नेपच्यून वाले, तो एक बहुत बड़ा चांस होता है कि वो अपनी कम्युनिकेशन जो कंट्रोल सेंटर्स हैं उनके साथ लूज़ कर जाए और वो आखिरकार गुम ही हो जाए स्पेस में। और इसलिए जो अक्सर जो स्पेस रेसिंग है, मतलब कि जितनी भी स्पेस एजेंसीज़ हैं वो इस बात से डरती हैं लॉन्च करते हुए कि एक तो वो उतना ज़्यादा पैसा भी लगाएंगे और अगर स्पेसशिप का आगे कम्युनिकेशन जाके डिसरप्ट हो जाता है तो जो नुकसान होगा वो तो उसी एजेंसी को होगा। तो इसलिए कोई इतना ज़्यादा इसको नहीं स्टडी किया गया, सिर्फ एक ही स्पेस क्राफ्ट यहाँ तक गई है। दोस्तों, ये प्लैनेट बड़ा अजीब प्लैनेट है। ये बिल्कुल एक आइस जाइंट है, यानी कि बिल्कुल ही बर्फ़ का बना हुआ प्लैनेट है। इसके एटमॉस्फेयर में मेनली हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं। ये बड़ी अजीब बात है, ये तो स्टार्स के अंदर पाए जाते हैं। शायद ये साइंटिस्ट की एक थ्योरी ये भी है कि हो सकता है नेपच्यून कोई स्टार है, लेकिन ये कि किसी वजह से इसके अंदर एक किस्म की इग्निशन नहीं आ सकी जो प्लूटो स्टार के अंदर आती है, और उसकी वजह से ये एक प्लैनेट बन गया। और इतने दूर डिस्टेंस की वजह से इसके ऊपर जितना भी पानी है, मतलब जितना भी इसके ऊपर सरफेस है वो मेनली जमा हुआ पानी बना हुआ है और उसके ऊपर डायमंड्स की रेन होती है। ये बड़ी अजीब बात है, यानी आप इसके ऊपर जाएंगे तो आपको डायमंड्स की बारिश होते हुए दिखेगी।
इसके अंदर इसके ऊपर मीथेन और अमोनिया भी पाए जाते हैं इसकी सरफेस के ऊपर। और मतलब ये बड़ी अजीब बात है, ऐसी जहरीली चीज़ें हैं इसके अंदर। और ऐसा लगता है कि ये वाकई कोई स्टार ही था, क्योंकि स्टार के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, इस तरह की चीज़ें होती हैं और तो और मीथेन पाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।